जनवरी और फरवरी के महीने में होने वाली बारिश को भारत में विंटर रेन कहा जाता है। और इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं पर होती है तो वो है नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इंक्लूड है पर्वतीय इलाका और मैदानी इलाका भी, लेकिन पहाड़ों पर ज्यादा बारिश होती है। आंकड़े इस बात के सबूत हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन आंकड़ों की, जो 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में रिकॉर्ड किए गए हैं बारिश के आंकड़े। और साथ ही साथ बात करेंगे अगले 3 दिन यानी 23, 24 और 25 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का मिजाज। तो आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में जो बारिश है वो अभी सामान्य से 57% पीछे है। 11.3 की जगह पर 4.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और आंकड़े मैं बता रहा हूं, बारिश के नॉर्मल आंकड़े 1 जनवरी से 22 जनवरी के बीच के नॉर्मल बारिश के आंकड़े हैं 6.4 मिलीमीटर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। मध्य भारत के भागों की अगर बात करें तो 4.9 mm यहाँ पर बारिश होती है औसतन आमतौर पर। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए, यहाँ पर बारिश होती है 21.6 मिलीमीटर, जो कि सबसे ज्यादा है। और उत्तर भारत की बात, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ 11.1 होती है। दूसरे स्थान पर आता है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और उसमें भी नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन पर ज्यादा वर्षा होती है और खासतौर पर सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, असम और उप हिमालय सिक्किम, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश। बाकी जो साउदर्न स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। और कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है इसकी बात अगर करें तो 83% की डेफिशिएंसी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। 1.9 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। और उत्तर भारत में 14.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ा 34% नीचे है सामान्य से। मध्य भारत के भागों में मात्र 0.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की, जिसे आप ना के बराबर कह सकते हैं। और आंकड़ा यहाँ पर जो है वो 97% का डिफिशियंसी दिखा रहा है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में 0.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो है 93% डिफिशियंट। तो ये स्थिति अब तक है। और क्या अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे क्या इन आंकड़ों में कुछ फेरबदल होगा? तो मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में निश्चित तौर पर बदलाव होने जा रहा है। जो कमी अभी है थोड़ी सी, उसकी भरपाई हो सकती है, क्योंकि बारिश की संभावनाएं कई राज्यों में बन रही हैं। बादल इस समय उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में तमाम जगहों पर बादल छाएंगे। और एक बात हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की कर रहा हूं मैं, तो एक यहाँ के आंकड़े जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा। आमतौर पर इस दौरान 1 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में जम्मू कश्मीर में बारिश होती है लगभग 60 मिलीमीटर। जबरदस्त बारिश का आंकड़ा है 22 दिन में, सर्दी के मौसम में। तो ये बर्फबारी और बारिश दोनों मिलाकर होता है। और रिकॉर्ड की गई है 54 मिलीमीटर। और इस दौरान हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है तकरीबन औसतन 54 मिलीमीटर, जबकि रिकॉर्ड की गई है यहां पर 28 मिलीमीटर के आसपास। और उत्तराखंड में बारिश होती है आमतौर पर 28 मिलीमीटर, रिकॉर्ड की गई है लगभग 7 मिलीमीटर। तो आप ये एक चीज रिलेट कीजिएगा कि उत्तराखंड में जो नॉर्मल रेनफॉल का फिगर है 28 मिलीमीटर का, उतनी वर्षा यहाँ पर 54 की जगह हिमाचल प्रदेश में हुई है। और 54 जो हिमाचल प्रदेश का नॉर्मल का रेनफॉल फिगर है, उतनी बारिश रिकॉर्ड की है जम्मू कश्मीर में। कितना को इंसिडेंस है कि जो नॉर्मल है एक दूसरे स्टेट का, उत्तराखंड का, वो हिमाचल में रिकॉर्ड किया गया, हिमाचल का जम्मू कश्मीर में। आंकड़े कहीं ना कहीं एनालाइज करने पर लगता है कि कुछ न कुछ बदलाव वेदर कंडीशन में, क्लाइमेट में भारत के हो रहा है। फिलहाल आइए जानते हैं आज की स्थिति। तो WD यहां पर पहुंच चुका है। इसका इंपैक्ट पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक रहेगा। सर्कुलेशन धीरे धीरे और इंटेंसिफाई हो रहा है। हालांकि ये कितना प्रभावशाली होगा और कितना मैदानी इलाकों पर इसका इंपैक्ट रहेगा, ये अभी लगता है कि कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का मॉडल का प्रोजेक्शन था, काफी ज्यादा बारिश का कवरेज एरिया रहने वाला था, इंटेंसिटी वाइज काफी अच्छी खासी बारिश रहने वाली थी उत्तर भारत के भागों में भी, उस तरह की बारिश आज भी नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया पर भी बहुत ज्यादा बादल नहीं। लेकिन मेरा यह अनुमान है कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के अलावा पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों में और उत्तर प्रदेश के ये ऊपरी जो हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन आज हो सकती है। दिल्ली पर भी बादल दिखाई देंगे। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ऐतिहासिक परेड का आयोजन होगा। और यहां पर यह अनुमान था पहले कि हो सकता है सुबह के समय जब परेड चल रही हो तो बारिश हो। लेकिन अब जो लग रहा है उससे इंडिकेशन ये मिल रहे हैं कि यहाँ पर बादल तो पहुंचेंगे, लेकिन हो सकता है कि इंद्र देवता की मेहरबानी से जो भव्य परेड का आयोजन है उसमें कोई व्यवधान न पड़े, और जो यहाँ पर मौजूद दर्शक हैं उनको भारत के शौर्य और भारत की विविधता की जो झांकियां हैं और सैन्य दस्ते हैं उनको देखने का अवसर मिले, मौका मिले। और साथ ही साथ दूर से बैठकर जो लोग टीवी पर या मोबाइल पर, यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं, उनको भी देखने का मौका मिले। तो लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जो बादल होंगे, हो सकता है कि
कुछ बूंदाबांदी छिटपुट आइसोलेटेड पॉकेट्स में यहाँ पर दे जाएं। और साथ ही साथ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर तथा आसपास के भागों में कुछ बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं कुछ एक इलाकों में उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर और भिंड, मुरैना, दतिया, साथ ही साथ नीमच, छतरपुर और आसपास के इलाकों पर भी बारिश हो सकती है। इधर गोंडा, बहराइच और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज पर भी बादल रहेंगे और थोड़ी बहुत उम्मीद यहां पर भी आप कर सकते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल में भी हल्की वर्षा की संभावना है। साथ ही साथ बारिश के आसार यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ शहरों पर। इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो कोस्टल तमिलनाडु में लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस हैं, बाकी इंटीरियर पोर्शन में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्सों पर भी यहाँ बादल आएंगे। थोड़ी बहुत उम्मीदें बूंदाबांदी की आप यहाँ कर सकते हैं। क्लाउड ऐसे होंगे जो बारिश देकर या बूंदाबांदी देकर आगे निकल सकते हैं। गुजरात में, राजस्थान के बाकी हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में, मध्य प्रदेश के विशेष दक्षिणी हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में बारिश की उम्मीद नहीं है। बिहार, झारखंड में बारिश की उम्मीद आज नहीं है। ओडिशा के तटीय भागों और तटीय आंध्र प्रदेश पर बादल काफी रहेंगे, तो यहाँ पर कुछ उम्मीदें हो सकती हैं अगले 24 घंटों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की। और बात करते हैं अब 24 जनवरी के दिन की। 24 जनवरी को और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा इन सिस्टमों का, क्योंकि अरबियन सी का जो मॉइस्चर है देखिए किस तरह से यहाँ पर इंटेंसिफाई होगा और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से भरपूर मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा। एक तरफ WD, दूसरी तरफ अरब सागर का मॉइस्चर और तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, तो तीन तरफ से जब एक साथ मॉइस्चर पहुंचता है तो भारत के कई राज्य प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर न सिर्फ कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में काफी ज्यादा बर्फबारी और बारिश हो सकती है 24 जनवरी को, बल्कि मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और रूपनगर, नवाशहर से लेकर साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, पटियाला, यहाँ तक कि बरनाला और मोगा तक बारिश के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फजिल्का, फरीदकोट, तरन और आसपास के इलाकों में फिलहाल चांसेस कम है। हरियाणा की बात अगर करें तो यहां पर भी ऊपरी हिस्सों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है, यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद से लेकर पलवल और ऊपर में चलेंगे तो करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, इन भागों में वर्षा हो सकती है। वेस्ट यूपी में लगभग सभी जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, बहुत लाइट हो सकती है, कहीं एक दो जगहों पर हो सकता है 15 मिनट बारिश हो जाए और आंकड़ा 1-2 मिलीमीटर तक पहुंच जाए, 3 मिलीमीटर तक पहुंच जाए, लेकिन बहुत अच्छी इंटेंसिटी बारिश की तीव्रता रहने की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में काफी ठीक ठाक वर्षा और स्नोफॉल के चांसेस हैं, तो यहाँ पर मसूरी और नैनीताल से लेकर शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत तमाम जगहों पर अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पर होगी, जिसके कारण कहीं कहीं पर हिमस्खलन यानी अवलांच का भी खतरा रहेगा। और एक दो दिन के बाद हो सकता है कि 25 और 26 जनवरी को यहाँ पर स्नो स्टॉर्म टाइप की सिचुएशन बने, जैसा कि पिछले दिनों बनी थी। और यहाँ पर उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में कुछ स्थानों पर, ग्वालियर से लेकर आसपास के इलाकों में, पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिणी मराठवाड़ा के रीजन में कहीं कहीं पर लाइट रेन के चांसेस हैं, बादल रहेंगे। ओडिशा के तटीय इलाकों और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर बादल बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और प्रकाशम समेत श्रीहरिकोटा में कुछ स्थानों पर वर्षा बहुत लाइट हो सकती है, बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं है। यहाँ आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में और केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में काफी अच्छी खासी बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों में, 24 जनवरी को। और पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जब ये सिस्टम यहाँ पर पहुंचेगा 25 जनवरी को, तब आप देखिए किस तरह का इंपैक्ट यहाँ देखने को मिल सकता है। ये 25 जनवरी तक तो नहीं, लेकिन 26 जनवरी तक यहाँ पर ये इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा और तब पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी। फिलहाल 25 जनवरी को आप देख सकते हैं इंटेंसिटी और स्प्रेड वाइज उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक, यानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली, वेस्ट यूपी, इन सभी भागों में ठीक ठाक इंटेंसिटी बारिश की रहेगी, लाइट टू मॉडरेट के साथ। कहीं कहीं पर हैवी रेन के चांसेस हैं और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में और नॉर्थ वेस्ट एमपी में तमाम शहरों में बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर छतरपुर और खजुराहो से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच और शिवपुरी, श्योपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर और इधर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी गुजरात के कुछ एक इलाकों में और वेस्ट एमपी, इंदौर, उज्जैन तक और भोपाल तक बारिश होने के चांसेस बनेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में, विदर्भ में कम बादल रहेंगे, लेकिन बादल तो थोड़ी बहुत यहाँ भी पहुंच सकते हैं। बारिश की उम्मीदें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के रीजन में
25 जनवरी के दिन यहाँ पर बन सकते हैं। गुजरात में बारिश के जो पूर्वी उत्तर पूर्वी शहर हैं, सूरत वलसाड़ में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी वेस्ट में कुछ चांसेस बारिश के नहीं है, इधर बादल बने रहेंगे लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। तटीय तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक केरल में कुछ वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर कुछ बादल आने शुरू हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर वाराणसी, गोरखपुर और जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया में हो सकता है बादल पहुंच जाए। नीचे के हिस्सों में साउथ ईस्टर्न पोर्शन में जो एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में चांसेस बारिश के नहीं है। पूर्वोत्तर में अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 26 जनवरी से यहाँ पर भी मौसम बदल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ दोस्तों। साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज मीडिया मंच को भी। और 26 जनवरी के बाद आपसे ठीक ढंग से रेगुलर मुलाकात होगी उस प्लेटफॉर्म पर भी, और बातें खबरों से जुड़ी होंगी। और 26 जनवरी तक इसलिए बिजी हूं क्योंकि आज भी मैं राजपथ पर हूं इस समय, और परेड का जो फुल ड्रेस रिहर्सल है उसमें भाग ले रहा हूं। उसमें रेडियो पर कमेंट्री कर रहा हूं। एफएम गोल्ड पर फुल ड्रेस रिहर्सल में प्रैक्टिस होती है। और 26 जनवरी को आप सुन सकते हैं मुझे यहाँ से, और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी रेगुलर न्यूज मीडिया मंच पर भी। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहेगा मेरे साथ। धन्यवाद।